Welcome back, guys. Once again, in front of you, I am Bharat Sharma from Stockies. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टॉकीज के मार्केट आउटलुक डेली में। परपेचुअल है। क्या डिस्कस करते हैं इसके अंदर? हम प्रीवियस प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं, कैसा हमने एंटिसिपेट किया था, क्या हमारा एनालिसिस था, अब वो एनालिसिस फर्दर कैसा रहना है, कैसा परफॉर्म किया मार्केट ने, क्या सेंटिमेंट्स ड्रिवन है, क्या ओआई डेटा इंटरप्रिटेशंस हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट कैन अफेक्ट द मार्केट वी आर डिस्कस इन दिस और आउटलुक वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करें अपना डिस्कशन फॉर टुमारो एंड फॉर अपकमिंग डेज, अपकमिंग वीक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा था आज का मार्केट? दो मेजर न्यूज जो हमने कल डिस्कस की थी मार्केट में, उनका कैसा इम्पैक्ट था? क्या डिस्कस किया था कल हमने? कल हमने डिस्कस किया था H1B वीजा इशू को। H1B वीजा इशू मार्केट के लिए, स्पेशली आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव था। ये हमारा डिस्कशन था। क्लियर है यहाँ तक? एज इम्पैक्टेड ऑफ द H1B वीजा इशू, निफ्टी आईटी इंडेक्स कुड बी इन प्रेशर टुडे। ठीक है, आज प्रेशर की दिशा देखी गई है ना। तो 2-3% का करेक्शन इसमें देखा गया, प्रेशर में थी। इन अपकमिंग 2-3 डेज अभी और ये प्रेशर रिमेन रह सकता है। आज क्या है, एक इंपॉर्टेंट फाइट चल रही थी मार्केट में। इंपॉर्टेंट फाइट क्या चल रही थी? जैसे कि आपको पता है कि वो सेबी ने 2-3-4 केसेस में हमारे A1 को रिलीफ दिया था, है ना। तो वो चार्जेस वो हुए थे रिमूव उनके ऊपर। 2-3 केसेस में, केसेस बहुत सारे हैं लेकिन सेबी से रिलेटेड 2-3 केसेस में रिलीफ मिला था। उसके बाद में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ड्रिवन हुआ था A1 रिलेटेड स्क्रिप्ट्स में। नाम नहीं लूंगा, बिकॉज वो आपको पता ही है क्या इश्यू चल रहे हैं, है ना। नाम को लेकर 138 वीडियोस वाले रिमूव करो, हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये ऑर्डर, तो है ना। तो सेफ है अपना। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटा चैनल है हमारा, तो हम क्यों फालतू की रिस्क ले, है ना। तो उससे रिलेटेड मार्केट में एक सेंटिमेंट सा पॉजिटिव। जीएसटी महोत्सव मना रहे हैं हमारे देश में। डिस्कशन ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है हमारे लिए। तो आप ये मान सकते हो कि एक फाइट चल रही थी। आईटी इंडेक्स मार्केट को नीचे ट्रैक कर रहा था एज रिजल्ट ऑफ द H1B वीजा इशू सेंटिमेंट्स। और कॉन्करेंटली जो रेस्ट ऑफ द मार्केट था वो मार्केट को कहीं ना कहीं होल्ड रख रहा था। जो आज सुबह जो हमने कंजप्शन देखा 25,300 के लेवल्स पे, वो इसी की देन थी कि एक मार्केट में फाइट चल रहा था। मैंने वहां पे नोटिफाई भी किया था हमारे ग्रुप में कि ऐसी एक फाइट चल रही है। इन केस अगर आईटी को किसी और इंडाइसिस का साथ मिलता है तो वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, टेक्निकलिटीज अभी समझेंगे उस चीज की जब चार्ट ओपन करेंगे, जब टेक्निकल एस्पेक्ट समझेंगे, एक ओवरऑल एस्पेक्ट समझ रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे टेक्निकल आउटकम ये निकला कि मार्केट ने 25,300 को पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद में उसने कवर करने की कोशिश की। लास्ट जो हमारा प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके आसपास गया मार्केट, वहां से वापस हर्डल लिया। वापस हर्डल लेने के बाद में 25,300 पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया आसपास आसपास। उसके बाद में फाइनल ब्रेकडाउन दिया। वो ब्रेकडाउन लीड्स किया 25,150 तक। 150 की क्या रेलिवेंस है ये भी टेक्निकल में डिस्कस करेंगे। कल इंपॉर्टेंट डे है, डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो कृपया थोड़ा सा ध्यान लगा के उसे सुने। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे क्यों है? वीकली एक्सपायरी है डेफिनेटली। ठीक है, तो सारा डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम वाइज कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं है। जो प्रीवियस न्यूज थी वीकेंड में अपन ने डिस्कस की थी, वही न्यूज अब आगे भी अपना इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, एक कोई HSBC का पीएमआई डेटा आने वाला है, उसमें भी मार्केट का एक वो रिएक्शन देखने को मिल सकता है। पीएमआई डेटा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेटा है, ज्यादा उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन वो डेटा मार्केट में
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक मोमेंटम बायस होता है, एक मोमेंटम क्रिएट करता है। अच्छा आता है तो डेफिनेटली मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है, डाउन आता है तो मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग करंट न्यूज मार्केट में फ्लो कर ही रही है, उनका इम्पैक्ट अभी और रह सकता है। आईटी इंडेक्स में और प्रेशर देखने को मिल सकता है। फार्मा ने भी लैड किया, फार्मा शुरू में पॉजिटिव था, उसके बाद में फार्मा ने भी रिएक्शंस देने चालू किए। फार्मा का भी एक इश्यू है, यूएस से रिलेटेड है, शायद अपन ने डिस्कशन हो नहीं पाया उसमें। उन्होंने क्या है कि एक ग्रे लिस्ट होती है उनकी ऐसे नेशंस की जो लोग उनके देश में ड्रग्स या कोई ऐसी मतलब इलीगल कोई चीज माइग्रेट करते हैं उनके देश में क्रॉस बॉर्डर। ठीक है ना, तो उनके लिए ग्रे लिस्ट बनाई हुई है। तो वो जो ग्रे लिस्ट है उसमें इंडिया को अभी भी नया इम्पोज किया गया है, क्योंकि नया जो हमारे पर आरोप लगा है वो आरोप लगा है कि हमारे थ्रू मतलब एनरूटेड बाय इंडिया वहां पर ड्रग्स का कारोबार पहुंच रहा है। ठीक है ना, अमेरिका में ये एक नया छोटा सा एक ये भी है कि बड़ी बड़ी न्यूज में ऐसी छोटी छोटी न्यूज दब जाती है, लेकिन ये भी एक न्यूज थी कि उनके पास में ऐसा कुछ इनपुट था कि इंडिया से एनरूट होके आ रहा है। डायरेक्ट ब्लेम नहीं किया कि वो इंडिया का ही माल है, लेकिन इंडिया से एनरूट होके ड्रग्स उनके वहां जा रहा है, तो उन्होंने एक ग्रे लिस्ट में हमको डाल दिया। तो उस ग्रे लिस्ट में क्या है, थोड़ा सा ट्रेड, कुछ सेगमेंट्स में ट्रेड में प्रेशर रहता है, कुछ सैंक्शंस रहते हैं, है ना। तो उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फार्मा का, क्योंकि हमारा फार्मा एक्सपोर्ट भी बहुत है वहां पर यूएस में। तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली फार्मा में भी प्रेशर देखा गया। इन दोनों ने मिलके, और ज्यादा सेक्टर्स में और किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इतनी नेगेटिविटी थी नहीं। बैंकिंग सेक्टर्स थोड़े से डाउन थे। बैंकिंग तो जनरली मतलब निफ्टी के अकॉर्डिंग बहुत कम एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलते हैं, बाकी निफ्टी के अकॉर्डिंग ही रन करता है ना। तो बहुत कम डेज होते हैं, आप मान सकते हो 10-20% डेज ऐसे होते हैं जब बैंकिंग आपका रिवर्स चला, 80-90% निफ्टी को वॉल्यूशन मिलता ही है बैंक निफ्टी से, सेम टू सेम। ठीक है, तो इस तरह का मार्केट था। चलो टेक्निकली देख लेते हैं कल के लिए क्या है मार्केट में, क्या हमारा डिस्कशन था। डिस्कशन तो मैंने आपको बता ही दिया, आप बोलोगे तो चार्ट भी दिखा देंगे। ठीक है ना, लेट मी अलाउ टू शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। ओके, शेयर माई स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, विजिबल है मेरी स्क्रीन? क्या था इंपॉर्टेंट डिसीजन पोजिशनली हमारा, हम लोग इसको देख रहे थे कि ये जो पुल बैक था, ये जो डब्ल्यू पैटर्न था, तो अगर इस छोटे से ट्रेंड को अगर आप फॉलो करो तो ये जो यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड था मार्केट को जिसने रिवर्ट करके दिया, वो ट्रेंड अभी रिट्रेसमेंट में चल रहा है। ठीक है, यही था अपना इनिशियल डिस्कशन। हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था। वापस कर देता हूं मैं फिब रिट्रेसमेंट। यहां से मार्केट ने पुल बैक लिया और मार्केट ने यहाँ तक का पीक बनाया। ठीक है, 1000 पॉइंट अप्रॉक्स का पीक है ये। 1000 पॉइंट अप्रॉक्स मार्केट रैली की ऊपर की साइड में। प्रायर डिस्कशन नहीं छेड़ रहा मैं ट्रेंड लाइन वेंड लाइन वाले, लेकिन आप अभी मोटा मोटा मेरा थ्योरी क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कल भी जो अपन ने डिस्कस की थी आज भी वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारा प्राइमा फेसी थ्योरी थी कि मार्केट का जो ये वाला ट्रेंड है, इस ट्रेंड में रिट्रेसमेंट फ्रेम हो रहा है। वो रिट्रेसमेंट हमने कहां से आइडेंटिफाई किया था, वो आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट फ्रॉम दिस रेसिस्टेंस जोन 25,400 के ऊपर। लास्ट वीक से हम लोग इस पे लिख रहे हैं कि 25,400 के आसपास, 400-450 के आसपास मार्केट को रेसिस्टेंस मिलेगा। उसकी पुष्टि कहां से हुई थी, वो हमने इस कैंडल में देखा था। इस कैंडल में हमने देखा था कि जो इंटेंसिव बुल रन हमको देखने को मिला लास्ट फ्यू डेज में, वो कहीं ना कहीं स्टॉप होता हुआ यहाँ नजर आया कैंडल स्टिक के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, कैंडल स्टिक ने बताया कि यहां पर मोमेंटम लूज हो रहा है कहीं ना कहीं। वो क्लियर कट इंडिकेशन नहीं था कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेगा, वो इंडिकेशन था कि बुल्स की इंटेंसिटी कम हो गई है। तो उसका फॉलोअप जो आया वो हमको यहाँ पे इस कैंडल को देखने को मिला फ्राइडे को, और आज भी उसका फॉलोअप कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला। ठीक है, ये तीन फॉलोअप कैंडल्स थी, यहां से बुल्स की इंटेंसिटी कम हुई,
यहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ। अब ओरिजिनल ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, मार्केट रिट्रेस कर रहा है। कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहां तक रिट्रेस करेगा। हम सिर्फ लेवल बाय लेवल मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट, सेकंड रिट्रेसमेंट पॉइंट, थर्ड रिट्रेसमेंट पॉइंट, मार्केट को कहीं से भी सपोर्ट मिल सकता है। इतना इंटेंसिव बुल रन में 23% रिट्रेसमेंट जो फर्स्ट लेवल है एफबी का, उसको आप आइडियली मान के चलते हैं कि मार्केट वहां तक रिएक्ट करेगा, वहां पे सपोर्ट एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि इंटेंसिव है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा कम स्लोपी होता तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता, तो इतना इंटेंसिव नहीं होता। ये इंटेंसिव है, इसलिए इंटेंसिव में फर्स्ट एक्सपेक्टेशन 23% से लगाएंगे हम लोग। अगर मार्केट उससे ज्यादा रिएक्ट करता है तो 38% का सेकेंड लेवल। अगर बहुत ज्यादा मार्केट रिएक्ट करता है तो मैक्स टू मैक्स मार्केट 50% रिट्रेसमेंट आपको यहां से दिखा सकता है, जो कि अराउंड 24,900 के आसपास बैठता है। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट थ्योरी है। लेकिन प्राइस एक्शन थ्योरी ये कहती है कि मार्केट अगर 25,000 के नीचे निकला, दैट मीन्स 38% से ज्यादा मार्केट ने रिट्रेस करने की कोशिश की यहां पर, तो इसको अपने ओरिजिनल ट्रेंड में वापस कन्वर्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिगर है 25 के। बहुत इज्जतदार तरीके से हमने इसको अभी वापस रिगेन किया था। अगर ये यहां से वापस कॉलेप्स होता है तो मार्केट को वापस इसको रीच करने में, अचीव करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। प्राइस एक्शन थ्योरी कह रही है, ये रिट्रेसमेंट थ्योरी कह रही है। ओरिजिनल ट्रेंड में अभी हाल फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। अभी हम इसको एक छोटा रिट्रेसमेंट फेज की जैसे कंसिडर करेंगे, जिसका फर्स्ट सपोर्ट आज हमको दिखा। काय मार्केट की क्लोजिंग 25,202, और यही एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट है मार्केट का। मार्केट ने लो कहां पे बनाया? मार्केट ने लो बनाया आपका 25,150 के आसपास आज की कैंडल में। 25,150 ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले बहुत सारा डिस्कस किया है हमने। कौन सा लेवल है ये? प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस ब्रेकआउट। ये प्रीवियस पीक था, इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे 2 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया, 2 दिन वेट किया 25,150 को ब्रिज आउट करने का। फिर एक बहुत ड्रामेटिक और एक बहुत पॉजिटिव कैंडल में मार्केट ने, इंटेंसिव बुल्स कैंडल में मार्केट ने इसको ब्रिज आउट किया अपसाइड में। ठीक है, तो अब इस लेवल को तोड़ना मार्केट के लिए इजी नहीं है, जो आज हमने देखा। आया पुल बैक 150 से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल था। 150 140 भी कंसिडर कर सकते हैं, 140 है एग्जैक्टली तो, लेकिन 140 150 राउंड फिगर के हिसाब से हम लोग उसको डील करते हैं। तो 140 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा मार्केट के पास में इन केस ऑफ पोजिशनली, और बहुत पास है, इसलिए इंट्राडे में भी इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर 140 ब्रेच आउट होता है तो मार्केट के पास में 25,050 40 और 25,000 पे मार्केट को नजर रखनी पड़ेगी। इस जोन में आपकी 20 डैमा भी मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो नीचे के सपोर्ट क्लियर है। मोस्ट इंटेंसिव नेगेटिव जब मार्केट 25 के ब्रीच करता है, 24,900 ब्रीच करता है, तो इस 100 रेंज के नीचे मार्केट को बहुत इंटेंसिव नेगेटिव हम लोग कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हमारा बायस पोजिशनली पॉजिटिव रहेगा। प्ले कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं सिर्फ एनालिसिस कर सकता हूं, मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता प्ले करने की। प्ले करने की स्ट्रेटेजी सबकी अपनी स्टाइल होती है, कोई ट्रेंड के साथ प्ले करता है, कोई ब्रेकआउट प्ले करता है, कोई रिवर्सल प्ले करता है। रिवर्सल प्ले करने की भी कई सारी टेक्निक है ना? तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी कि ऐसे मार्केट सिनेरियोज में, ऐसे मार्केट कंडीशंस में मार्केट को प्ले कैसे करना है। ठीक है, हम प्ले करने पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है, मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस एक्शंस क्या बन रहे हैं। ये हमारा आउटलुक का पर्पस है, ताकि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिले, एक बायस जो मिले, एक आपके दिमाग में एक फ्रैक्शन बने, एक एनालिसिस बने कि इस एनालिसिस के थ्रू हमारे को हमारी स्ट्रेटेजीज को फर्दर कैसे डिप्लॉय करना है,
हमको मार्केट की कंडीशंस को रीड करने में एक हेल्प प्रोवाइड करनी है। ये हमारा मेन एम है कि जितना हमको आता है हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको एक हेल्प प्रोवाइड करें, एक हैंड प्रोवाइड करें कि आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन कीजिए, अपने प्लेबुक डिजाइन कीजिए और उस अकॉर्डिंग हम हमारा एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे कि हमको मार्केट में कैसा लगता है। ठीक है, पोजिशनल डिस्कशन क्लियर है। अपसाइड तो ये पीक टूटने पे ही आएगा, है ना। तो फर्दर जब एक्सिलरेशन होगा तो इसका सपोर्ट हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। ये जहां से सपोर्ट लेता है ये अपने ओरिजिनल ट्रेंड में वापस कन्वर्ट हो सकता है, उस पुल बैक का हमको इंतजार करना पड़ेगा। वो पुल बैक आपको 200 पे मिल सकता है, 150 पे मिल सकता है, वो पुल बैक आपको नीचे जाकर भी मिल सकता है। तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखना पड़ेगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट में बन रहा है, किस तरह के मार्केट में सिनेरियोस बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे में क्या है मार्केट में, ये इंट्राडे व्यू है। ओरिजिनल ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट रिट्रेसमेंट में। ये रिट्रेसमेंट दिख रहा है आपको लास्ट 3-4 डेज का। ये मार्केट जो कॉलेप्स हो रहा है ये एक चैनल में कॉलेप्स हो रहा है, एक फ्लैग टाइप का चैनल बन रहा है, डिसेंडिंग चैनल इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये अपर रोप है। जनरली क्या है, कई लोग मेरी वोकैबुलरी से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर दूं। ये एक फ्लैग स्ट्रक्चर है, चैनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, डिसेंडिंग फ्लैग बोल सकते हो, डिसेंडिंग चैनल बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। दिस इज कॉल्ड द अपर रोप ऑफ द चैनल। फ्लैग भी बोलोगे तो अपर रोप ऑफ द फ्लैग, दिस इज द लोअर रोप ऑफ द फ्लैग। ठीक है, ये नीचे की साइड में चलती लोअर रोप है, ऊपर की साइड में चलती अपर रोप है। तो क्या है इंट्राडे में, इंट्राडे में जो आज मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, 200 ईएमए का सपोर्ट था। 200 ईएमए हमको अप्रोक्सीमेटली मिली 24,200 के आसपास। ठीक है, इसका मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया और अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग भी 200 ईएमए के आसपास ही मार्केट ने हमको दी आज की। ठीक है, तो प्राइम सपोर्ट लेवल है, लेकिन फिर भी प्राइस एक्शन के तौर पे और चैनल के स्ट्रक्चर के तौर पे हम लोग इमीडिएट सपोर्ट जो कंसिडर करेंगे वो 175 का लेवल करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ भी किया है मैंने। ठीक है, 175 का लेवल आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रीवियस प्रीवियस प्राइस एक्शन। ठीक है, आज का लो भी है, प्रीवियस प्राइस एक्शन भी है। 150 140 आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा इन केस ये फॉल यहां से होता है। 140 150 रेंज है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट फर्दर कोलैप्स होता है तो 25,100 के आसपास, ठीक है, 120 100 के आसपास, देन मार्केट आपका 25,050 के आसपास, 60 के आसपास, देन उसके बाद में 25 के को अप्रोच कर सकता है अगर इन केस ये जो आपका और अभी का जो टर्म ट्रेंड है, इंट्राडे का ट्रेंड है, अगर ये इंटेंसिव होता है, फर्दर करेक्शंस आपके इंटेंसिव होते हैं, तो उसका पहला सिग्निफिकेंस मिलेगा 25,175 जो कि इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे 140 का सपोर्ट देखना पड़ेगा, इसके नीचे 100 का देखना पड़ेगा, 80 60, ये मतलब रेस्पेक्टिव आपके सपोर्ट रेंज है। मतलब डोर्स आपके ओपन रहेंगे 25,100 तक, 100 क्या 25,000 तक। ठीक है, ये डोर्स ओपन रहेंगे इन केस ऑफ फर्दर एक्सिलरेशन इन द शॉर्ट टर्म ट्रेंड दैट इज नेगेटिव, दैट इज इन रिट्रेसमेंट। तो ये इंट्राडे में सबसे ज्यादा पेनफुल होता है जब आप रिट्रेसमेंट में आते हैं, क्योंकि ओरिजिनल ट्रेंड में भी आपको पता नहीं कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगा, और इंट्राडे के भी किसी स्ट्रक्चर से आपको पता नहीं लगता है कि मार्केट को कहाँ पे सपोर्ट मिलना है, मार्केट को कैसे प्ले आउट करें। सबसे इजी होता है ट्रेंड को प्ले आउट करना, रिवर्सल प्ले आउट करना बड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि रिवर्सल का कोई फिक्स टारगेट आपके पास में नहीं होता है, लेवल बाय लेवल आपको ट्रीट करना पड़ता है। ट्रेंड के साथ चलना है तो ट्रेंड के साथ चलने में कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये ट्रेंड एग्जीक्यूट होगा तो मार्केट यहां से आगे कैसे मूव कर सकता है, और अगर आप आंख बंद करके भी ट्रेंड फॉलो करते हो तो कई बार बेनिफिशियल होता है, कई बार होता है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब मार्केट में एक ओल्ड सेइंग है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लेकिन अभी मार्केट रिवर्सल है, ट्रेंड ओरिजिनल इसका अप ट्रेंड है।
तो अब क्या मिलेगा आपको सिग्निफिकेंस यहां से? 175 इमीडिएट सपोर्ट। इमीडिएट रेसिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे 220 को, 25,000 220 को इमीडिएट रेसिस्टेंस कंसिडर करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट अप्रोच करता है तो मार्केट कोशिश करेगा 260 और 280 के आसपास जाने की, जो कि आपका क्लस्टर है फर्दर ईएमएस का। 200 ईएमए से सपोर्ट मिला मार्केट को, तो मार्केट आगे जाकर जो फर्दर जो मार्केट को रेसिस्टेंस मिल सकता है, अगर आप इस चैनल को एक्सटेंड करो तो आपको रेसिस्टेंस का लेवल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजीली आपको दिख जाएगा अगर इसको आप और एक्सटेंड करते हो थोड़े से इसको। तो अगर मार्केट का प्राइस एक्शन पुल बैक का रहा यहां से, अगर इन्फ्लुएंस रहा यहां पर बायर्स का, कल के दिन बुल्स का इन्फ्लुएंस रहा, एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, तो यहां से बुल्स का इन्फ्लुएंस रहा, तो इस अपर रोप पे आपको देखना पड़ेगा। जो अपर रोप आपको कहीं ना कहीं मिलेगी 260 280 की रेंज में। अगर इस अपर रोप को मार्केट ब्रीच आउट कर पाता है, यहां तक जाएगा, उसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मार्केट बाउंस बैक करता है 220 के ऊपर निकलता है, तो एक सिग्नल मार्केट को ये मिलेगा कि क्या पता मार्केट वापस अपर रोप पे रिएक्ट करने के लिए आए। ठीक है, होता है ना चैनल में प्राइसेस कैसे चलती है, लोअर रोप अपर रोप, इसीलिए तो चैनल डिजाइन हुआ है। चैनल क्यों डिजाइन हुआ है? क्योंकि चैनल के अपर रोप रेसिस्टेंस होती है, वहां पे प्राइसेस जाके एक स्लोप में वापस रिवर्ट हो जाती है, और सपोर्ट मार्केट का लोअर रोप होता है जहां पे प्राइसेस आके सपोर्ट लेके वापस रिवर्ट हो जाती है, इसीलिए उसको चैनल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत वास्ट है, इसमें भी, इसमें मिड में भी होता है, कई सारे स्ट्रेटजीज मिड में भी डिप्लॉय होती है, लेकिन ये बहुत छोटा चैनल है, 100 सवा 100 पॉइंट का करीब इसकी वेट है, तो इसलिए 100 सवा 100 पॉइंट की वेट में हम लोग इसको कंप्लीट फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, अपर रोप टू लोअर रोप। ठीक है, छोटा चैनल है। इसका आउटकम क्या होता है? आउटकम डिसेंडिंग ट्रायंगल का अपर रोप ब्रीच आउट होता है, तो आउटकम इसका पॉजिटिव है, जिसका की मैग्नीट्यूड 100 से 120 पॉइंट का रह सकता है। तो अगर ये 300 के आसपास कहीं ब्रीच आउट होता है, 280 290 के आसपास, तो आई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फर्स्ट लेवल 350, देन सेकंड लेवल 400 टेस्ट करने के लिए जा सकता है। वो किसका आउटकम है? वो आउटकम है इस चैनल का। ठीक है, नेगेटिव चैनल है, अपर रो ब्रीच आउट होती है, तो मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड में पहुंचने की कोशिश करेगा। अभी इसकी ओआई डेटा से इंटरप्रिटेशन से भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ओआई डेटा किस तरह का बन रहा है। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे। क्लियर है? यहां तक वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इमीडिएट सपोर्ट क्लियर है, इमीडिएट रेसिस्टेंस आपका क्लियर है। इमीडिएट रेसिस्टेंस से साइन मिलेगा कि मार्केट अपर रो को कहीं ना कहीं टच करने जा रहा है, जो कि आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 260 और 280 के आसपास, 280 260 के आसपास कहीं ना कहीं अपर रो मिलेगी। अगर वो ब्रिच आउट होती है, मार्केट 300 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट को लीड कर सकता है थ्रू आउट 350 एंड 400। लेकिन कंडीशन, मार्केट की चैनल की अपर रोप मार्केट रीच आउट करना चाहिए, एटलीस्ट 300 तक मार्केट सस्टेन करना चाहिए, 300 के प्लस, तब ये मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अदरवाइज कैसे डील करेंगे चैनल को? चैनल को हम लोग डील करेंगे, अपर रोप इज द रेसिस्टेंस, लोअर रोप इज द सपोर्ट। लोअर रोप सपोर्ट है 150 के आसपास, 140 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से छोटा पुल बैक लेके डाउनफॉल होता है, इन केस अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है, तो आपका सपोर्ट 140 के आसपास प्राइम आपको मिलेगा। प्राइम सपोर्ट है प्राइस एक्शन का, आज भी मार्केट वहां से रिवर्ट हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है, इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना है। वही डेटा देख लें, एटीएम पे देख लो क्या प्राइसेस है एटीएम पे। 67 35 100 पॉइंट एटीएम आप 200 को कंसिडर करेंगे, 202 की क्लोजिंग है। 67 पॉइंट का प्रीमियम है कॉल साइड में, एंड 35 पॉइंट का 100 प्लस, मतलब 100 अप्रॉक्स का आपकी प्रीमियम है एटीएम पे। डेट मीन्स मॉडरेट प्रीमियम है, मार्केट ज्यादा यहां से मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। प्रीमियम 100 पॉइंट कम मानी जाएगी एक्सपायरी के एक दिन पहले, लास्ट टाइम भी इतनी ही थी, लास्ट टाइम भी 100 पॉइंट ही थी, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ज्यादा मूव्स मिले। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, जब मार्केट की एक्सपेक्टेशन कम होती है, मार्केट में प्रीमियम्स कम होती है, तो उसको डायरेक्शनल मूव्स दिए जाते हैं, वॉलेटाइल मूव दिए जाते हैं, ताकि
जो आपकी माल फंक्शनिंग है, मार्केट मेकर्स हैं, वो वॉलेटाइल कर कर या डायरेक्शनल मूव्स देकर उसका फायदा उठाते हैं। टेक्निकल टर्म्स में बोले तो शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग की पोजीशंस बन सकती है इन केस ऑफ आपकी लो प्रीमियम्स। प्रीमियम्स अगर लो हैं तो वो कंडीशंस प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग राइडिंग सिचुएशंस बने। यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है कॉल साइड में प्रीमियम ज्यादा है। कल भी हमने डिस्कस किया था, कॉल साइड में प्रीमियम ज्यादा है, आज के दिन एडजस्ट नहीं हुई है। ठीक है, मार्केट फॉल हुआ अच्छा खासा लास्ट मोमेंट पे, लेकिन वो प्रीमियम्स अभी तक आपकी मेंटेन है। ये चीज क्या बताती है? ये चीज ये बताती है कि कल मार्केट को इस प्रीमियम को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए सबसे प्रोबेबली ये होता है कि मार्केट ऊपर की साइड भागता है। जितना मार्केट अपसाइड एक्सेलरेशन देता है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोपोर्शनेट कॉल की प्राइसेस नहीं बढ़ती है, क्योंकि उनको प्रीमियम एडजस्ट करनी होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना इस कॉन्सेप्ट को? कॉल की प्रीमियम्स ऑलरेडी 30-40 पॉइंट प्रीमियम्स यहाँ से दिख रही है। 30 पॉइंट तो एटलीस्ट मान के चलो यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा है कॉल साइड में आपको। अगर 30 पॉइंट प्रीमियम को एडजस्ट करना है तो सपोज दैट मार्केट 50-60 पॉइंट भागा, तो कॉल की प्राइसेस 20-30 पॉइंट बढ़ा के उसको एडजस्ट कर लेंगे, ताकि वो अपने कहीं ना कहीं एक्चुअल प्राइस तक पहुंच सके। ठीक है, समझ रहे हो ना इस कॉन्सेप्ट को? तो ये चीज ये बताती है कि आपको कॉल साइड की प्रीमियम कैसे एडजस्ट करनी है ना? तो मार्केट को जनरली एक अच्छा खासा अपसाइड बूम दिया जाता है। उस बूम में अकॉर्डिंग प्राइसेस कॉल की नहीं बढ़ती है। प्राइमा फेसी यही स्ट्रेटेजी है इसको सेटल करने की। सेकेंडरी सेकेंडरी क्या होता है कि कई बार आपको इंटेंसिव फॉल दिया जाता है मार्केट में, उसके थ्रू सेटलमेंट्स होते हैं, जो कि 2 से 3 एक्सपायरी पहले हम लोग जनरली देख रहे थे कि मार्केट को जो कॉल साइड प्रीमियम ज्यादा है उसको कैसे मार्केट सेटल करता है। तो ये स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी कि मार्केट में ओआई का स्ट्रक्चर किस हिसाब से बिल्ड हुआ है, और कहाँ पे मार्केट में जाने पे किस तरह की सिचुएशंस बनती है, कहाँ पे सपोर्ट लीज करते हैं, कहाँ पे आपके रेसिस्टेंस ली। तो इसको भी लेवल बाय लेवल ही समझना पड़ेगा कि मार्केट को कहाँ ले जाया जा रहा है। उस लेवल के ऊपर मार्केट में प्राइस एक्शन वाइज, ओआई वाइज किस तरीके का आगे का मूव्स बन सकते हैं, तो उस चीज को हमको लाइव में समझना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमा फेसी स्ट्रेटेजी होती है कि 50-60 पॉइंट बढ़ा दो, 20-30 पॉइंट, 50-60 पॉइंट मार्केट बढ़े तो 20-30 पॉइंट की प्रीमियम बढ़ा दो कॉल साइड की, ताकि वो एडजस्ट हो जाती है जो एक्चुअल प्रीमियम पे आ जाती है। फिर थ्रू आउट मार्केट को धीरे धीरे खत्म कर दो, उसी रेंज में ले जाके खत्म कर दो कि भाई सुबह सुबह आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, गैप अप ओपनिंग ना भी मिली तो सुबह सुबह फर्स्ट 2-3 कैंडल में अच्छे खासे अपसाइड मूव मिल गए, और उसके बाद में कॉल की प्राइसेस एडजस्ट हो गई, फिर पूरा दिन वहीं पे उसी लेवल पे खत्म कर दिया आपने मार्केट को। परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, दोनों साइड की प्रीमियम करने को मिल जाती है ना? तो इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। आइडियली तो ऐसा होता है, बाकी हम देखते हैं मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करेगा, उसको लेवल बाय लेवल ही समझना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मार्केट को समझने का। ओआई डेटा क्या बोल रहा है? ओआई डेटा ये कह रहा है कि पीसीआर आपकी 0.5 के आसपास है, 0.56। आपकी पीसीआर है 0.56 फॉर द करंट एक्सपायरी, जस्ट रिवर्ट टू द लास्ट एक्सपायरी जहां पे हमने 1.5 का पीसीआर पे भी ट्रेड किया है। हैवी इंटेंसिव बुलिश पीसीआर थी लास्ट एक्सपायरी में, उसका जस्ट रिवर्स अभी की एक्सपायरी में आपका हैवी बेरिश डेटा है। 0.56 हैवी बेरिश है। तो मार्केट इतनी हैवी बेरिश पीसीआर को सस्टेन नहीं कर सकता। ये मतलब 0.8 से 7 से नीचे निकलती है आपकी पीसीआर, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल नहीं है का मतलब ये है कि मार्केट उसके रिवर्ट अटैक करेगा। इतना बेरिश आपको मार्केट दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट में बुलिशनेस सुबह के टाइम पे दिखाई दे। दोनों साइड से वो सिग्नल मिलते हैं आपको। आपका प्राइस एडजस्टमेंट भी उसी से होगा, आपका ना लोअर रो पे सपोर्ट भी उसी से मिलेगा, और आपका ओआई डेटा भी, ये पीसीआर भी यही कह रहा है कि सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो 3 सिग्नल मोटे मोटे हमको ये मिले कि हो सकता है कि कल ये टेम्पररीली मार्केट को पुल करे, ताकि ये आपकी तीनों कंडीशन कहीं ना कहीं सैचुरेटेड हो जाए। 200 पे सपोर्ट भी दिख रहा है आपको अच्छा खासा,
अभी तक हटे नहीं है 200 के सपोर्ट वाले, आज और इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, पुट में तो कुछ ना कुछ इनके पास में लॉजिक होगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग किया है 200 पे। ठीक है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना जो मार्केट ने लास्ट टाइम फॉल दिया लास्ट मोमेंट्स पे, तो उस फॉल में यहाँ पे कुछ ना कुछ पुट का लॉस होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, आगे तो आपकी इंटेंसिव कॉल राइटिंग से दैट मीन इंटेंसिव रेसिस्टेंस आगे है आपका। और जो ही इंटेंसिव रेसिस्टेंस कारण बनेगा आपका शॉर्ट कवरिंग का, इन केस अगर मार्केट अपने आप को 25,300 के ऊपर स्टेबल करे। यहाँ पर भी दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, आपके कॉल साइड के प्रीमियम सेटल हो जाएंगे, आपका 300 के ऊपर जो आपका चैनल बनाया है, हमने आइडेंटिफाई किया है, वो चैनल ब्रीच आउट हो जाएगा। तो उसका 100 पॉइंट का इम्पैक्ट, प्लस आपका यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का इम्पैक्ट, और प्लस आपका ऑल ईएमएस को अपसाइड में ब्रीच आउट करने का इम्पैक्ट, तीनों चीजें कंडीशन अप्लाइड होती हैं। तो समझ में आ गया मार्केट को कैसे लेना है कल के दिन, ज्यादा और डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी कोई क्वेरीज हो आप लोगों की तो आप लोग इसी उस पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उसको कमेंट बॉक्स में सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, खत्म करें यहाँ पे डिस्कशन आज का। और भी कुछ है? कुछ तो चल रहा है मेरे दिमाग में। रिपीट नहीं करता हूं मैं इसको, यहीं पे अपन सेशन खत्म करते हैं। और मैं इनवाइट करता हूं आप सबको, कुछ भी कंफ्यूजन रह गया होगा मेरे एनालिसिस में, कोई भी फीडबैक्स हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसको आंसर देने की। थैंक यू अगेन, अपील, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज इट मोटिवेट्स अस एंड इट ये ड्राइव करता है, आपका जो प्यार है, आपका जो लाइक्स हैं, आपके सब्सक्राइब्स हैं या आपके कमेंट्स हैं, वो हमको ड्राइव करते हैं कि हम और ज्यादा मेहनत करें और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। थैंक यू।